गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 9th में इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका नेम है द फन दे हैड, यानी जो मज़ा उनके पास था। इस चैप्टर में मार्गी और टॉमी की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि मार्गी को जब पता चलता है कि पहले स्कूल होते थे और जो एक टीचर होता था वो कैसा होता, एक आदमी होता था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है कि एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है, स्कूल कैसे होता था, बच्चे स्कूल में कैसे जाते थे। क्योंकि यहाँ पर जब वो लोग पढ़ाई करते हैं तो वो एक मैकेनिकल टीचर यानी एक कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई करते हैं। तो जब उसे ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। आइए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट दिया हुआ है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी मार्गी ने इस विषय में उस रात अपनी डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी 17 मई 2157 में जब उसका पृष्ठ शीर्षक था, तो यहाँ पर शी रोड उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, यानी इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, यानी मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट कि व्हेन जब ही वॉज अ लिटिल बॉय, यानी जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी ने, यानी दादा के दादाजी ने, टोल्ड हिम उनसे कहा था, दैट कि देयर वॉज अ टाइम, यानी यह एक ऐसा समय था, व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी जब सभी प्रकार की कहानियाँ पेपर पर छपी होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, दे टर्न द पेजेस, यानी जब उन लोगों ने पेज को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, यानी वो पेज कैसे थे, पीले कलर के थे और बहुत ही ज़्यादा सिकुड़े हुए थे। It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen, you know, यानी यहाँ पर ही बताया गया है, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, यानी उन लोगों को ये शब्दों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा विचित्र लग रहा था। क्यों लग रहा था? स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे वर सपोज्ड टू, क्योंकि वे जो शब्द थे वो बिना हिले डुले बिल्कुल स्टूड थे, यानी बिल्कुल स्थिर रखे हुए थे। क्योंकि वो लोग कैसे पढ़ते थे, कंप्यूटर पर पढ़ते थे, तो उनके वर्ड्स क्या होते थे, इधर उधर हिल डुल सकते थे। लेकिन जो बुक के वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, छपे हुए होते हैं, उसको वो हिलते नहीं हैं। तो उन लोगों को ये सब पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा विचित्र लग रहा था। एंड देन when they turned back to the page before, यानी then तब they were turned back to the page before, यानी जब वे पहले वाले पेज पर फिर से आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उन्हें वही शब्द मिला, दैट इट हैड द व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने ये शब्द क्या किया था, पहले वाले पेज पर पढ़ा था। यानी वे जब उन लोगों ने पेज पलटा तो उन्हें वही शब्द मिला जो वो पहले पढ़ चुके थे। पैराग्राफ सेकेंड, गी सेड टॉमी, यानी मार्गी ने टॉमी से कहा, वॉट अ वेस्ट, यानी यह कितनी बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो विद अ बुक, यानी वो कहती है कि मैं ये मानती हूँ, जब यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, यानी जब तुम पुस्तक पढ़ लेते हो तो इसे क्या कर देते हो, फेंक देते हो। आई गेस, यानी ये मेरा अनुमान है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, यानी हमारा जो टेलीविज़न है उसकी स्क्रीन क्या कर सकती है, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर 10 लाख पुस्तकें होंगी, ठीक है, 10 लाख से भी ज़्यादा अधिक पुस्तकें होंगी। एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, यानी इससे भी अधिक पुस्तकें उसमें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, यानी मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन, यानी मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी ने कहा, शी वॉज 11, यानी वह 11 वर्ष की थी, एंड हैड सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, यानी उसने टॉमी की तरह ज़्यादा टेली बुक्स को नहीं देखा था। ही वॉज 13, यानी वह 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली है। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी उसने बिना देखे हुए इशारा करते हुए कहा। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में उस समय व्यस्त था। इन द एटिक, यानी एटिक में, एटिक को बोला गया स्टोर रूम को, यानी स्टोर रूम में। व्हाट्स इज अबाउट, यानी ये किसके बारे में है, तो वो आंसर क्या करता है, स्कूल के बारे में। पैराग्राफ थर्ड, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल,
यानी मार्गी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब नफरत करने लगी, घृणा से भर गई स्कूल के बारे में, क्योंकि उसे क्या होता था, उसमें स्कूल उसे पसंद नहीं था। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यानी स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, यानी मुझे स्कूल से क्या है, नफरत है, यानी मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, यानी मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट लेकिन नाउ शी हेटेड इट मोर दैट एवर, यानी अब उसकी जो नफरत थी स्कूल से वो पहले से भी ज़्यादा और बढ़ गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, यानी जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो जोग्राफी के टेस्ट के बाद एक टेस्ट उसका ले रहे थे। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, यानी और वो बेकार से बेकार कर रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर डेड सॉरोफुली, यानी जब तक उसकी माँ ने क्या किया, जब तक उसकी माँ बिल्कुल दुख से अपना सर हिलाकर द स्क्रीन वॉज द सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी जब तक उन्होंने क्या किया, उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज दिया। पैराग्राफ 4, इट वॉज राउंड अ लिटिल मैन, यानी काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इट वॉज राउंड अ लिटिल मैन, यानी वह एक कैसा था, छोटे विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, यानी वह एक लाल चेहरे वाला छोटे कद का गोल व्यक्ति था और जिसके पास क्या थे, औजार के, डायल्स के और तारों से भरा हुआ बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, यानी उसने मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वे उसके टीचर को क्या हो गए, उसके टीचर को ले गए, यानी उसके टीचर को खोला। मार्गी हैड होप्ड, यानी मार्गी को ये आशा थी, ही वुड नॉट नो, यानी वो नहीं जानते होंगे, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे कैसे दोबारा से सही किया जाए या दोबारा से कैसे इसे रखा जाएगा। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उन्हें पता था ये कैसे सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर सो, यानी 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, दोबारा से फिर, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, यानी दोबारा से फिर क्या हो गई, एक बड़े कलर की, ब्लैक कलर की बद्दी सी स्क्रीन वहाँ पर दिखाई देने लगी, यानी जिस पर उससे सभी प्रकार के यानी क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट्स वॉज नॉट सो बैड, यानी अब यह बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, यानी उस पार्ट से जिससे मार्गी नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट वर ही हैड बीन पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, यानी वह स्लॉट जिससे मार्गी बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसे एक पंच कोड भाषा में क्या लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर, यानी ये उसने तब सीखा था जब वो 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वे थोड़े ही समय में क्या कर देते थे, उसके मार्क्स की गणना कर देते थे। पैराग्राफ 5, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी जब काम समाप्त हो गया, काम पूरा हो गया, तो इंस्पेक्टर मुस्कुराए। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह एक छोटी लड़की की गलती नहीं थी। मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी उन्होंने क्या बताया कि मुझे लगता है कि जो भूगोल वाले भाग की गति थी वो अधिक थी, यानी थोड़ी ज़्यादा थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड अप इन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, यानी मैंने अब इसे क्या कर दिया है, औसत 10 वर्षीय स्तर पर लगा दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी वास्तव में जो उसकी यानी मार्गी की जो प्रदर्शन था वो अब कैसा था, संतोष यानी सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को दोबारा से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, यानी मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, यानी वो आशा कर रही थी दैट कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी उसे ये आशा थी कि वह उसके टीचर को अपने साथ ले जाएंगे।
They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. यानी एक बार क्या हुआ था कि वे टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो इतिहास वाला भाग था वो बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, साफ हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. पैराग्राफ 6. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी टॉमी ने उसकी तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज, बहुत ही विशिष्ट नज़रों से देखा. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी तरह स्कूल नहीं है. स्टूपिड यानी मूर्ख. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी ये पुराना स्कूल है या पुरानी तरह का स्कूल है. दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, यानी सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी उसने अपने बड़े होने का परिचय देते हुए सावधानीपूर्वक कहा, सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले. मार्गीज वॉज हर्ट, यानी मार्गी दुखी थी. वेल ठीक है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, यानी उस समय किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे. दे हैड ऑल टाइम एगो, यानी उस समय किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, यानी कुछ समय के लिए उसने उसके कंधों पर बुक रखकर पढ़ा. देन सेड, और तब कहा, एनी वे दे हैड अ टीचर, फिर भी उनका एक शिक्षक था. यानी उसे ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है. श्योर दैट हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, यानी वह शिक्षक अवश्य था, उनका शिक्षक क्या था, अवश्य था. बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह कोई सामान्य शिक्षक नहीं था. इट वॉज अ मैन, यानी एक आदमी था. अ मैन, एक आदमी. हाउ वुड अ मैन बिकम अ टीचर, यानी एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है. वेल ठीक है. ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग, यानी वह लड़कों और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता है. एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देता है. एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता है.